यूपी में सीतापुर के गांव पाल्हापुर में हुए सामूहिक हत्याकांड ने सबको दहलाकर रख दिया। गांव के उस मकान में कत्लेआम की वारदात बेशक 10 और 11 मई की दरमियानी रात को हुई, लेकिन कातिल ने इसकी तैयारी वारदात से कम 15 रोज पहले ही कर ली थी। कातिल यानी घर का छोटा बेटा अजीत सिंह अपने बड़े भाई अनुराग और उसकी बीवी प्रियंका का ही कत्ल करना चाहता था, लेकिन वारदात वाली रात हालात कुछ ऐसे बने उसने एक एक करना सिर्फ अपने भाई के पूरे परिवार की बल्कि अपनी बुजुर्ग माँ की भी जान ले ली और भैया और भाभी के 3 छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। अजीत ने अपने भैया और भाभी को मारने के लिए लगभग 15 रोज पहले ही एक केमिस्ट की दुकान से तकरीबन 10 नींद की गोलियां खरीद ली थी, जिन्हें वो वारदात से पहले सबके खाने में मिला देना चाहता था ताकि सारे लोग गहरी नींद में सो जाएं और उसके लिए अपने भैया भाभी का कत्ल करना आसान हो जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब सारी तैयारी के बावजूद 10 मई की रात को असल में अनुराग, उसकी पत्नी और तीनों बच्चे उस रात बाहर गए थे। घर में अजीत ने उनके पीछे से खिचड़ी में नींद की गोलियां मिला दी और अनुराग, प्रियंका और बच्चों के लौटने का इंतजार करने लगा। लेकिन घर आने के बाद सबने बताया कि वो रात का खाना बाहर से खाकर आए हैं और इसलिए वो डिनर नहीं करेंगे, जिससे अजीत को कत्ल की प्लानिंग में पहला झटका लगा। उसे समझ में आ गया कि अगर घर वालों ने नींद की गोलियों वाली खिचड़ी नहीं खाई तो भैया भाभी का कत्ल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी नींद जल्दी खुल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद वो अपने प्लान पर अड़ा रहा और उसी रात उसने वारदात को अंजाम देने का फैसला किया। सीतापुर जिले के पल्हापुर गांव में बीते 2 दिनों से सन्नाटा पसरा हुआ था। रविवार शाम का वक्त था और माहौल में दहशत थी। पूरे गांव में एक खामोशी तो थी, लेकिन लोगों की आंखें उसी 2 मंजिला घर की तरफ लगी थी। नुक्कड़ों पर लोग खड़े थे, दबी आवाज में बातें हो रही थीं। लेकिन हर किसी के दिल में एक मायूसी थी। तभी दहशत और मायूसी के इस मंजर को चीरते हुए पुलिस की गाड़ियां गांव में पहुंचती हैं। ये गाड़ियां भी उसी घर के बाहर आकर रुकती हैं, जहां शनिवार को 6 लोगों की लाशें मिली। पुलिस घर में दाखिल होती है और कुछ लोगों को अपने साथ बिठाकर ले जाती है। गांव में हलचल बढ़ जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मामले में चल क्या रहा है। रात बीतती है और अगले दिन सोमवार की सुबह सामने आती है वो कहानी जिसे सुनकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पल्हापुर गांव में परिवार के 5 लोगों का कातिल अनुराग नहीं बल्कि कोई और निकलता है। पूरे मामले में एक नया मोड़ आ जाता है। इस कातिल ने ही पहले अनुराग की पत्नी प्रियंका, उनकी मां सावित्री और 3 बच्चों की जान ली और इसके बाद अनुराग को मार डाला। आखिर कौन था ये कातिल? दरअसल शनिवार को पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सबसे पहला शक इसी बात पर गया कि अगर अनुराग ने पूरे परिवार को मारा है तो सभी की लाशें अलग अलग जगहों पर क्यों हैं? इसके बाद पुलिस ने गांव के लोगों से बात की। पता चला कि अनुराग अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। वो उनके ऊपर हाथ उठाना तो दूर, तेज आवाज में बात तक नहीं करता था। वहीं एक सबसे बड़ा सवाल ये भी था, अनुराग की पत्नी प्रियंका का सिर कुचलने के बाद कातिल ने हथौड़ा उसके हाथ में क्यों रखा? और जब अनुराग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि उन्हें 2 गोली लगी थी, पहली सिर में और दूसरी गर्दन में, तो पुलिस का शक बढ़ गया। गांव के लोगों ने ही पुलिस को बताया कि जब वो घर में दाखिल हुए तो आंगन में 3 बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। इनमें से 2 बच्चों की सांसें चल रही थीं। पहली मंजिल की बालकनी पर अनुराग का बड़ा भाई अजीत खड़ा था। गांव के लोगों ने उससे गाड़ी की चाबी मांगी तो उसने नहीं दी। इसके बाद दूसरी गाड़ी की चाबी तलाशी गई और बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचा गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं अजीत ने पुलिस को बताया कि जिस वक्त उसका भाई अनुराग परिवार के लोगों को मार रहा था तो वो अपने रूम में बंद हो गया, इसलिए उसकी जान बची। उसने बताया कि अनुराग ने उसके रूम का दरवाजा बाहर से बंद भी कर दिया था। तो सवाल उठा कि अगर रूम बाहर से बंद था तो फिर अजीत बाहर कैसे निकला? ऐसे बहुत से सवाल इस केस में घूम रहे थे। इसके बाद पुलिस ने रविवार शाम को अजीत, उसकी पत्नी, अनुराग के ताऊ और घर के 2 नौकरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कत्ल की ये कहानी खुल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराग के पिता का निधन हो चुका था, लेकिन उनके ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड के 35 लाख रुपए बकाया थे। बड़ा भाई अजीत अक्सर कहता था कि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेचकर ये रकम चुका दी जाए, लेकिन अनुराग और उनकी मां इसके लिए तैयार नहीं थे। इस बात को लेकर परिवार के बीच कई बार विवाद हो चुका था। सीतापुर के एसपी चत्रेश मिश्र ने बताया कि परिवार के लोगों से जब पूछताछ हुई तो अजीत टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि परिवार के 6 लोगों का कत्ल उसी ने किया है। अजीत ने अवैध असलहे से गोली मारकर पहले अनुराग की हत्या की। उसने उसके ऊपर 2 गोलियां चलाई। इसके बाद उसने अपनी मां सावित्री और अनुराग की पत्नी प्रियंका को मौत के घाट उतारा। इस बीच अनुराग की बड़ी बेटी जाग गई तो अजीत ने उसे भी गोली मार दी। इसके बाद उसने बाकी 2 बच्चों को भी छत से नीचे फेंक दिया।